कैसे मालूम होगा कि अल्लाह राज़ी है या नाराज़ है? क्या मालो दौलत का मिल जाना उसकी रज़ा है? क्या गुर्बत का आ जाना उसकी नाराज़गी है? आइए जानते हैं। अल्लाह बंदों को आजमाता है, कभी दौलत देकर आजमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। जब इंसान को उसका रब आजमाता है तो उसे इज्जत देता है और नेमत बख्शता है, तो इंसान कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी। यानी अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी इज्जत डाल देता है। दौलत के अंबार लग जाते हैं, मनसब इक़्तिदार मिल जाता है, तो उसके जहन में ये बात आती है कि शायद मैं इसका हकदार था, मेरे में कोई ऐसी खूबी थी जो अल्लाह ने मुझे ये सब अता फरमाया। तो इंसान समझता है कि शायद मेरा रब मेरे से राज़ी है। ये मालो दौलत के अंबार उसकी रहमत और रज़ा की दलील है, हालांकि ये उसकी आजमाइश है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और जब अल्लाह आजमाता है तो उस पर रोज़ी तंग कर देता है, तो इंसान कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील किया। यानी जब उसे गुर्बत में या तंगी में मुब्तला किया जाता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील किया, हालांकि ये भी उसकी आजमाइश है। अल्लाह ने अपने प्यारों को भी इसी आजमाइश में मुब्तला फरमाया। ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत नहीं है, तो अल्लाह की रज़ा की क्या दलील है? अल्लाह की रज़ा की ये दलील है कि इंसान को नेकी की तौफीक मिल जाए, और अल्लाह की नाराज़गी की दलील ये है कि इंसान गुनाहों पर दलेर हो जाए। अगर अल्लाह की नाफरमानी करना, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करना किसी का मिजाज है तो समझ ले अल्लाह उससे नाराज़ है। और अगर किसी को अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी है, सजदा की तौफीक अता की है, तो समझ ले कि अल्लाह उससे राज़ी है। और रहा गुर्बत और दौलत का आना, तो अल्लाह के नेक बंदों को जब दौलत अता की जाती है तो वो शुक्र अदा करते हैं, और अगर गुर्बत से आजमाया जाए तो सब्र करते हैं। आओ इस पैगाम को शेयर करके इस अजीम मिशन में अपना हिस्सा डालें।